जी नाजरीन, वेलकम बैक। जी शर्जील साहब, आप कह रहे थे कि आपने पाकिस्तान के लोगों पर एहसान नहीं किया, उनके लिए खिदमत की है। ज़रा मुझे मज़ीद बताइए कि पाकिस्तान के लोगों की आपने कहाँ कहाँ खिदमत की है। पाकिस्तान को जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई तो आपने ग्लोबल रिसेशन सुनी होगी। पूरी दुनिया में लाखों जो बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक थे, लाखों लोग वहाँ से बेरोज़गार किए गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोज़गार देती रही। जालों को, आवाम को नहीं। आप जिसको जाले कौन है, चले एक बात मुझे बताएं। सिर्फ जाले आवाम है? नहीं, मुझे बताएं जालों के अलावा आवाम नहीं है। एक तो ये बात गलत है कि हमने जालों को नौकरियां दी। फिर किसको दी? सारी मेरिट पे दी हैं, सारे इंटरव्यूज हुए हैं। मेरिट? अदनान ख्वाजा का नाम सुना है? मैं आपको बिल्कुल बात को तस्लीम करूंगा, आप बात करेंगे। बात अगर आपने तस्लीम कर ली तो फिर वो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया सर आपका कि आपने मेरिट पे नौकरियां दी हैं। अगर एक मेरिट पे दी है सर, मैट्रिक पास आदमी को आपने OGDCL का हेड बना दिया। इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान से गलतियां गलती मेरे साथ कर लेते, मैं इसको आपका हुस्न इखलाक समझ करके कबूल कर लेता, चुपचाप पी जाता। बात सुने, एक बात आपको बताऊं, देखिए मैं ये नहीं बोलता कि जब इतना बड़ा सिस्टम चल रहा होता है उसमें गलतियां नहीं होती। ये गलती नहीं है सर, ये बदयानती है। मैट्रिक पास बस गलती हो गई, गलती नहीं है। ग्रामर सही करें सर, गलती नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, अगर गलती नहीं होती तो उसको हम सुधारते नहीं सर, गलती नहीं है, मैं फिर वही तो कह रहा हूं। हम उस पर अड़ जाते सर। बदयानती कहें? बदयानती बिल्कुल भी नहीं, गलती इतनी फास्ट गलती। आप जो भी कहें, लेकिन ये मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके अल्फाज कुछ और कह रहे हैं और आपकी मुस्कुराहट कुछ और कह रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलती है। और अगर इस तरह की गलती हमसे हुई है तो उसको हम तस्लीम करते हैं। इतनी भी इखलाक की जुर्रत होनी चाहिए कि मैं उस पर कोई डिफेंड करने नहीं बैठ रहा। मैं बोलूँ अगर वजीर आपका हाजियों को लूटने के इल्जाम में जेल चला जाता है, वो गलत कैसे? वजीर को अपॉइंट कौन करता है? गलत है, वो केस गलत है, केस ही गलत है, बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है। देखिए बात सर कह तो दें, एक तो ये सियासतदान मुझे समझ में नहीं आया। आप एक बात कहते हैं और दूसरी चीज जब मैं पूछता हूं तो आप कंफर्म नहीं करते। केस जो है ना भुगत रहा हूं। जी अच्छा। आपको शायद नॉलेज में मैं इजाफा डाल रहा हूं कि मैं ऑलरेडी कंटेम्प्ट का केस। सर एक केस मेरे लिए और सही कंफर्म कर देना। देखिए बात सुनो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत कर रही है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर किसी आपने कहा केस गलत है, एक सेकंड, केस कौन चलाएगा? यूसी नाजिम तो कोई नहीं चलाता। मेरी बात तो सुने जनाब, केस की बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोर्ट ने उनको डिसाइड किया कि वो मुजरिम है तो मुजरिम जब होगा। अगर जब तक वो कोर्ट का फैसला नहीं आता और केस चल रहा है तब तक आप किसी को, सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के बयानात आपके सामने कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को हम ये कहें कि ये जो है वो मुजरिम है या नहीं है। जब तक वो उस पर सजा नहीं होती, गिल्टी नहीं करार दिया जाता, तब तक वो मुजरिम नहीं है। हाजियों को लूटा गया सर? मुझे नहीं पता और मैं समझता हूँ गलत बात। उस वक्त मैं इधर ही था, लेकिन ये बातें गलत है। सर आप अगर इधर थे तो आपको पता क्यों नहीं है? ये तो आपकी लाइल्मी है। एक ऐसे आदमी को जो लाइल्म है अपने मुल्क के अफेयर से, उसको आपने वजीर इत्तलात बना दिया। फिर वही सवाल है, आपको क्यों? मुझे बताएं, बात सुने सर, वो पार्टी ने बनाया ना। आप हंस के मेरे सवाल को कंफर्म कर रहे हैं। मुझे पार्टी ने बनाया ना। अच्छा हाँ, तो ये गलती उनसे हुई भाई। अगर एक गलती आपसे हुई कि आपको पता ही नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और दूसरी गलती पार्टी से हुई कि इतने लाइल आदमी को उन्होंने वजीर इत्तलात बना दिया। मुझे बात सुने, अब ये फेडरल का मसला था कि आपको वजीर बनाना नहीं, जो हज स्कैंडल था, हज स्कैम जो है उसमें मुझे नहीं पता कि क्या उसमें इश्यूज हैं। ये कुछ जो शिकायतें आई थी सर, पहले उन बातों को नहीं तय कर लें जो आपको पता है, ताकि हम उसी पे बात करें, क्योंकि काफ़ी सारी बातें नहीं। आप अगर फेडरल के सब्जेक्ट्स बैठ के मुझसे डिस्कस करेंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स का मुझे पता होगा। अब वहाँ पे हज स्कैम में क्या हुआ, किस तरह हुआ, चलें यहाँ वाले मामला पे बात नहीं। मैं वहाँ अमन कमेटी नाम सुना है? अमन कमेटी नाम सुना? कहाँ सुना है सर? मैंने सुना है, कराची में सुना है बैठकर। ये किस लिए बनी है, किसने बनाई? ये वहाँ के लियारी के लोगों ने बनाई है। लोगों ने? जी। अच्छा, इसका वाकई अमन कायम करना काम है या कुछ और? मेरे ख्याल से अमन कमेटी का काम अमन कायम करना। कितना अमन कायम किया अमन कमेटी ने? मेरे ख्याल से लियारी में पहले से ज़्यादा इस वक्त पीसफुल जिंदगी गुजरती है लोगों की। अगर पहले पीसफुल यहीं रुक जाए सर, ये होती थी, पहले जिंदगी अबतर थी लियारी में लोगों की। जी मान रहे हैं आप? लियारी में पहले लोगों की जिंदगी अबतर थी? बिल्कुल थी। इसका सेहरा पीपल्स पार्टी के सर है? बिल्कुल भी नहीं है सर, ये अजीब सी बात है। बिल्कुल क्यों नहीं है? पहले इस बात पे अब मैं जवाब देता हूँ तफसील। पहले हम इस बात पे झगड़ लें। पीपल्स पार्टी ठेकेदार है लियारी की। अब मेरा जवाब सुनेंगे आप? सर मेरी बात पहले चलिए आप सुनिए। देखिए, मुझे भी तो कोई नहीं सुन रहा ना। जनाब वाली, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वहाँ के लोगों की हमदर्द है, पाकिस्तान के लोगों की हमदर्द है। पीपल्स पार्टी के 2 इक़्तिदार आ चुके हुए, ठीक है, तीसरे को हम भुगत रहे हैं इस वक्त, आगे का पता नहीं, अल्लाह मालिक है। अगर आपने कुछ छोड़ा तो कोई तीसरा आकर के फिर शुरू करेगा हिसाब किताब। आप मुझे ये बताइए कि लियारी के लोगों की हालत ज़ार पीपल्स पार्टी की मरून मिन्नत नहीं है? अगर वहाँ पानी नहीं है, अगर वहाँ अमन अमान नहीं है, अगर वहाँ ज़िंदगी के दीगर मसाइल हैं, तो वो लियारी के लोगों की गफलत है या लियारी के जो मसीहा हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनकी? अब मैं आपको जवाब दूँ तफसीली, प्लीज़। पीसफुली सुनेंगे? जी सर, पेशेंटली सुनेंगे? बिल्कुल। अब सुने, पीपल्स पार्टी की जब भी गवर्नमेंट आई, लियारी के लिए तरक्याती काम हुए हैं। अंडरग्राउंड में, रोड पे नहीं, पानी भी पीपल्स पार्टी ने दिया है। लियारी को
और आज आरओ प्लांट्स लगे हुए हैं तो पीपल्स पार्टी ने दिए हैं। मैं खुद जाके पर्सनली वहाँ स्कूल्स में जाके फर्नीचर देख कर भी आया हूँ, देख के भी आया हूँ, इफ्तिताह भी किए मैंने वहाँ पे लियारी में जाके। अब मैं आपको बात बताऊँ, जो आप क्राइम सीन की बात करें लियारी की, मैं उसमें बताऊँ आपको। पीपल्स पार्टी 2 अदवार थे। कभी सुना था आपने कि लियारी में कोई गैंग वॉर हुई हो उन अदवार में? मैं आपको फैक्ट फिगर देता हूँ। जी जी। उन दिनों में ना लियारी में कभी असला था, ना लियारी में ड्रग्स बिकते थे, ना लियारी में जो है बदमाश बचते थे। तो लियारी में क्या हाजी रहते थे सिर्फ? मैं आपको बताऊँ, लियारी लोग हज करने सऊदी अरब जाते हैं, आप कह रहे लियारी लियारी के जो मासूम लोग हैं वो मेहनत कश, कोई गधा गाड़ी चलाता, कोई रक्षा चलाता, कोई स्पोर्ट्स में फुटबॉल, कोई जो है बॉक्सर। वहां पे मैं आपको बताऊं, सुन ले, वो मासूम लोगों के बारे में तो सर हम भी जानते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमास मासूमों के बारे में जब हमारे अदवार नहीं थे, सोची समझी साजिश के तहत किसने की? वहां पे जो दूसरी पार्टीज थी। कौन? नाम ले ले। नाम किसी का नहीं लेता। मैं नाम लेता हूं, आप कंफर्म करें। मुत्तहिदा, मेरी बात सुने सर। नहीं ये बात, मेरी बात सुने सर, ये बात यहीं पे खड़ी, मेरी बात सुने ना, ये बात यहीं रुकी रहेगी। सर मैं नाम ले रहा हूं, आप नाम नहीं लेना चाहते, मैं लेता हूं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से यस और नो? नो कमेंट्स। इसका मतलब है कि आप कंफर्म कर रहे हैं? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स का मतलब सर कंफर्मेशन होता है ना सर। आप जो समझे, आप पीपल्स, सर पीपल्स पार्टी के तो आप खुद हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग नवाज, ये साजिश किसने की? कौन इतना ताकतवर? अच्छा मेरी बात सुन ले। और अगर मुत्तहिदा इतनी ही ताकतवर थी तो आप लोग क्या कर रहे थे? अब आप सुन लेना बात। जी सर। मैं आपको बता रहा हूँ, लियारी का इतना माशाल्लाह अमन वाला इलाका होता था कि लोग वहाँ पे बाखड़ा कर, आपने सुना होगा, और कभी खाना भी खाया, और रोज़ रात को लोग 4-5 बजे जो है वो जाके वहाँ पे खाना खाते थे। ये लियारी था। लियारी को सोची समझी साजिश के तहत वहाँ ड्रग्स दिए गए, वहाँ पे ड्रग माफिया और क्रिमिनल माफिया वहाँ पे पैदा की गई, और आपने इस गवर्नमेंट में फिर सुना होगा कि वो चीज़ें ख़त्म की गई। दिस क्रेडिट अगेन गोज़ टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये जो बातें की जाती हैं कि उस इलाके में ये लोग बुरे, लोग वहाँ बुरे नहीं, बुरे लोग वहाँ पे बसाए गए। मुत्तहिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम आयद करती रही है कि लियारी में लोगों को, हमारे उर्दू स्पीकिंग लोगों को ले आके मारा जाता रहा है, टॉर्चर सेल बरामद हुआ, वहाँ 15 अफराद को वहाँ से यरगमाल बाजियाब कराया गया। आप फिर मुस्कुरा रहे हैं सर। हाँ जी। आप मुझे ये बताइए, मुत्तहिदा झूठ बोलती रही है? कंफर्म कर दें। टॉर्चर सेल जो है वहाँ से मिला था जी, कंफर्म हो गया। सुने टॉर्चर सेल मिला था वसीउल्लाह लाखों के घर से। अच्छा, ये वसीउल्लाह कौन लाखों, बुजुर्ग है? ये एक साहब है जिन्होंने नबील गबूल के सामने इस बार इलेक्शन लड़ी थी, पता नहीं कौन है, मालूम कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, इस बार नबील गबूल साहब के साथ के सामने इलेक्शन लड़ी थी, के मुखालिफ इलेक्शन लड़ी थी। इनके सर पे किसका दस्ते शफ़क़त है? किस पार्टी ने टिकट ली थी वो पूछ लीजिएगा। सर आप बता दीजिए ना, मैं यहाँ यहाँ रिकॉर्ड में पता है, आपके अपने इदारे से पूछेंगे पता होगा कि वसीउल्लाह लाखों, जिसे नबील गबूल जो पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके जो है मुखालफत में किसने इलेक्शन लड़ी थी, उसके घर से शायद टॉर्चर सेल कोई मिला था। उसी के घर से मिला था जनाब। और उसी की पार्टी इतनी बेवकूफ़ है कि वो जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है अपने लोगों के ऊपर। वो बता सकते हैं। वो बेवकूफ़ हैं, मुत्तहिदा वाले बेवकूफ़ हैं? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत अक्लमंद है। तो फिर ये बेवकूफ़ी कैसे कर दी? इंसान सर आपके बयानात में तजाद है, कन्फ्यूजन क्यों है आज इतनी? मेरे मामला रुका हुआ है क्या? नहीं, मेरे कोई मामला रुका नहीं है सर, है ना ही मैं किसी मामले का ख्वाहिशमंद हूँ, और बस इज्जत के साथ वक्त गुजार रहा हूँ। ठीक है नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।